हमारा, तो उसके लिए तो हम रोते नहीं है ना। तो फिर कहते हैं हाँ हिवारू कह रही हो तो क्यों वापस आवे से, हाँ आके फिर वार्तालाप करेगा है ना। पर जो ये दूर जा रहा है ना, फिर वो भी तो वापस आता है। उसका बता रही थी, वो स्वप्न में आके बता जाता है कि पितर लोक में नहीं हुआ है ना, या यहाँ पे सामान रखा है, या यहाँ खजाना गड़ा पड़ा है, तो वार्तालाप तो वो भी करते हैं। अगर वो मर गया, शरीर हमने जला दिया ना, फिर भी तो वो आया, स्वप्न में कैसे आया? शरीर तो हमने जला दिया था, वो स्वप्न में कैसे आया? शरीर के साथ आया ना स्वप्न में भी। ऐसा तो नहीं कि शरीर के बिना आया हो, हमने शरीर तो यहाँ जला दिया था। तो इसका मतलब वो बता रहे थे कि ये मरता नहीं है, जो मर रहा है वो ये शरीर है ना। और ये भी भ्रम में हमें खाली ऐसी तुलना कर रहे थे इस जगत के साथ कि ये जो जगत बना ही नहीं। जैसे कह रहे थे कि मनुष्य हो तो उसके कर्म हो, जब मनुष्य ही नहीं है तो उसके कर्म क्या होंगे? और फिर उसके बाद हमें दो दृष्टियां बताई थी, एक दृष्टि, एक हाँ संकल्प सिद्ध और एक दृष्टि सिद्ध है ना, दो ये भी बताए थे। जो संकल्प सिद्ध है वो मन से, संकल्प हमने मन से किया ना, तो वो भी हमारा सिद्ध हो जाता है। और जो ये दृष्टि सिद्ध है वो इंद्रियों से है। इंद्रियों से हम जैसे तप वगैरह कर लेते हैं और उसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। कल हमारा यही चल रहा था कि वो आत्मा ही प्रत्यक्ष अनुभव रूप होकर दिखती है। देखने में तो ये आकार है, पर हम अनुभूति किसकी ले रही हैं, है ना। हम आकार है ना, आकारों में अनुभव किसका कर रही हैं? अपने स्वरूप का कर रही हैं। हे बधिक, जिस वस्तु का अभ्यास होता है उसकी यदि भावना करें और थक कर उसे छोड़े ना, तो वो अवश्य प्राप्त होती है। संसारी वस्तु जब प्राप्त हो जाती है तो क्या अपना स्वरूप नहीं प्राप्त होगा? कहते थक कर छोड़े ना, बारंबार उसका अभ्यास करें, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि वो प्राप्त ना हो। पर अभ्यास अथवा अध्यास के बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं अमुक देश जाता हूँ, तो जब तक उसकी ओर वह चले नहीं, तब तक अनेक उपाय को करने से भी उस देश को प्राप्त नहीं होगा। अब मैं कहूँ मेरे को दिल्ली जाना है, बैठी तो घर पर हूँ, मुँह से बोल रही हूँ दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, बोलने से पहुँच जाऊँगी? उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, घर से निकलना पड़ेगा है ना, कोई साधन करना पड़ेगा, फिर वहाँ जाके पहुँचूँगी। खाली बोलने से नहीं होगा। अब ऐसे ये कह रहे हैं खाली हम बोलते रहें कि मेरे को साक्षात्कार करना है, अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, बोलने से हो जाएगा? तभी वो कह रहे हैं अभ्यास और अध्यास दोनों पक्के करने पड़ेंगे। अभ्यास ये करना पड़ेगा कि मैं वही हूँ, है ना। अध्यास ये पक्का करने पड़ेगा कि ये सारा अध्यास है, ये सारी भ्रांति है, ये सारी भ्रांति है, जितना भी दिख रहा है ये पक्का करना पड़ेगा। इसके बिना अपने पास और कोई उपाय है ही नहीं। बताओ कैसे इन दोनों उपाय को छोड़ दें और कौन सा उपाय लें? हो सकता है कोई है उपाय हमारे पास? है ही नहीं, इसके बिना कोई और उपाय। जब तक उसकी ओर चले नहीं, तब तक अनेक उपाय को करने से भी वह देश नहीं प्राप्त होता, और जब उसकी ओर चलेगा तब पहुंच जाएगा। चाहे धीरे चल, निकल तो सही, घर से निकल तो सही, एक बार निकल पड़ा तो पहुंच अवश्य जाएगा। वैसे ही जब बहुत एकाग्र होकर आत्मा का अभ्यास करेगा, तब उसको आत्मा प्राप्त होगा।
एकाग्र होकर, बहुत एकाग्र होकर। अब बहुत एकाग्र का क्या मतलब है? यही 5 इंद्रियां तो हैं, विषय यही 5 ही तो हैं, इनमें एकाग्रता आ जाए। इनमें जब एकाग्रता आ जाएगी तब उसका अभ्यास होने लगेगा हमें। अब अभ्यास करेंगे तो उस आत्मा का अनुभव करेंगे। अनुभव से क्या होगा कि वो फीलिंग आएगी कि मैं वही हूँ। अब हम क्या कर रहे हैं? वही तो कर रहे हैं, उसकी अनुभूति तो ले रहे हैं। और जब उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगता है, हमें कितनी खुशी होती है। आज मेरे को उसकी अनुभूति हुई है। आत्मा तब प्राप्त होगा, अन्यथा आत्मा को वह ना पहुँचेगा। हे बद्धिक, जिस पुरुष को जगत के पदार्थों की इच्छा हो उसको आत्म पद नहीं प्राप्त होता। आए तो हम यहाँ पर और मन के अंदर हमारी विषय वासना रहे, है ना, दोनों काम पूरे ही नहीं होंगे। ना संसार मिलेगा, ना यहाँ प्राप्त कर पाएंगे जिसलिए हम आ रहे हैं। एक चीज़ तो ले लें, अगर संसार चाहिए पूरी तरह संसार में रच बच जाए, है ना, और अगर अपना स्वरूप चाहिए तो पूरी तरह यहाँ आ जाए, अपने स्वरूप में स्थिति बना लें। एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, एक चीज़ छोड़ेंगे तब दूसरी वस्तु की प्राप्ति होगी। जब हम संसार को अच्छे से छोड़ते हैं, अच्छे से छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम घर बार छोड़ के कहीं चले जाएंगे, रहेंगे वहीं पर मन से छूटे होंगे। शरीर भले उनका कर्म कर दे, अंदर आसक्ति नहीं होगी और मन हमारा एकाग्र होगा अपने स्वरूप में, तो काम बनेगा। जहाँ मन जाएगा ना वो वाला काम सिद्ध होगा, जहाँ शरीर जाएगा वो काम सिद्ध नहीं होगा। जहाँ मन जाएगा हमारा वो काम सिद्ध हो जाएगा। अब इसलिए बार बार गुरुदेव हमें कहते हैं, शरीर दे संसार वालों को, मन दे तू मेरे को, तो देख तेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचाता हूँ। और वैसे होता भी ऐसे, है ना, मन हम अपने आप में लगाएं, शरीर भले दूसरे को दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको हमारा मन चाहिए भी नहीं, है ना, पर अपना काम तो बन जाता है। जिसको आत्म पद की इच्छा है उसको ही वो प्राप्त होगा। जगत के पदार्थ ना फिर भाषित होंगे। अब इतने प्रश्न क्यों उठते हैं डॉक्टर अंकल के, क्यों उठते हैं? इच्छा तो उनको है अपनी ये पाने की, पर विषय छूटते नहीं है। एक एक इंद्रिय का पूरा विषय चाहिए, अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। जो डॉक्टर्स लोग होते हैं या वकील लोग होते हैं, उनका क्या होता है, उनका दिमाग तेज होता है, वो दिमाग से सिद्ध करना चाहते हैं। ये दिमाग से सिद्ध होने वाली वस्तु नहीं है, ये अनुभव से सिद्ध होने वाली वस्तु है। उसका प्रैक्टिकल करें, उसका अभ्यास करें। अभी भी बोला अभ्यास और अध्यास, जब तक दोनों पक्के नहीं होते तब तक हमारा काम नहीं बन सकता। तो एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी। जब वैसे सस्ते का सौदा है, छूट तो वो वैसे ही रहा है ना। जितना मर्जी हम उसको पकड़ना चाहें, पकड़ में तो आएगा नहीं। है सस्ते का सौदा, पर हम पागल हैं, वो सस्ते का सौदा ही नहीं करते। हम सौदा करते हैं महंगा महंगा। अब महंगे में तो फिर वही चक्कर खाओ ला भाई, तुम ला, वही घाटे वाला ही सौदा है ना। चक्कर खा रही है ना 84 का, फिर वही जन्म मरण कर रही है ना। तभी कह रहे हैं जिसको आत्म पद की इच्छा है उसको ही प्राप्त होगा। इच्छा तो हो पर वैसे कदम ना चले तो भी नहीं प्राप्त होगा।
है ना, उस डायरेक्शन में कदम भी चलने चाहिए। जगत के पदार्थ फिर ना भाषित होंगे। यदि ऐसी भावना हो कि मेरी देवता की सी मूर्ति हो और उसमें मैं स्वर्ग में विचरूं और एक रूप से भूलोक में मृग होकर भ्रमण करूं, तो दृढ़ अभ्यास से वही हो जाता है। स्वर्ग भी बनना, देवता वाली मेरी आकृति भी हो गई, है ना, और भूमि ते विषय भी गिना मैं, कहते हैं वो भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। वो कैसे होता है? दृढ़ता से। अब दृढ़ता से हम इतना मुश्किल भी कर रहे हैं, अगर खाली ये एक दृढ़ता कर लें कि मैं वही ब्रह्म हूँ, वही मैं परमात्मा हूँ, उसमें ना मृग वाली इच्छा रहेगी, ना देवता की स्वर्ग वाली इच्छा रहेगी, और वो झूंगे मूंगे में स्वतः मिल जाएंगे हमें, क्योंकि जगत संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसा ही वो भाषित होता है। हे बदिक, दो रूप की क्या बात है? जो सहस्त्र मूर्ति की भावना करे तो वही तद्रूप हो जाएगा। अब दो रूप बोले ना, एक स्वर्ग में देवता, एक पृथ्वी पे मृग। अतः दो रूप को छोड़, जिसकी जान दृढ़ता होगी उसको सहस्त्र रूप वैसा आके मिलेगा। अब कृष्ण जी थे, कितनी शादियां हुई उनकी? 100 बोलते हैं ना, 100 रानियां थी। कितनी? 1008 रानियां थी। अब 1008 रानियों के साथ एक कृष्ण की मौत से उतने ही रूप उन्होंने अपनी दृढ़ता से, जितनी रानियां थी ना उतने ही उनके रूप हो गए। अब हर रानी से सबसे उनको बच्चे हुए। अब दृढ़ता की बात चल रही है ना, कहते हो दो रूप ही क्या, एक सहस्त्र रूप की भी दृढ़ता करेंगे तो वो भी हो जाएंगे। इतना आत्मबल है, इतनी आत्मबल, इतनी पावर है अंदर अपने, पर वो पावर निकलेगी कैसे? एकाग्रता से, है ना, एकाग्रता से अपने मूल में जाए, अभ्यास हो अपना, दृढ़ अवस्था हो अपनी। दो रूप की बात ही क्या है? जो सहस्त्र मूर्ति की भावना करें तो वही तद्रूप हो जाएगा। यह मनुष्य जैसी भावना करता है वैसा ही हो जाता है। यह अविद्याकृत जगत भ्रम मात्र है। ये जितना भी जगत है ना, अविद्याकृत है, खाली भ्रम मात्र, कल्पना है खाली। इसकी भावना त्याग कर आत्म पद का अभ्यास कर, तब तेरे दुख जानेंगे। बारंबार हमें यही कह रहे हैं, इसकी भावना त्याग, इसकी भावना त्याग, इसकी भावना त्याग। अब किसकी भावना त्यागी? संसार की, सबसे पहले शरीर की, है ना, मैं ये देह रूप हूँ, है ना, मेरा ये आकार है, पहले यही भावना त्याग करनी पड़ेगी। अब जब ये भावना त्याग होगी तो ये जगत भरम का त्याग स्वतः हो जाएगा, फिर तब ये सारे दुख जाएंगे। दुख कहाँ पर है? शरीर पे है ना दुख। ये सारे हम कुछ बन बैठते हैं, हम शरीर वाले बन जाते हैं, तब ये दुख होते हैं। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे महा उपाख्यान नाम 230 सर्गा समाप्त। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, जैसे अगाध समुद्र में अनेक तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में अनेक सृष्टियाँ फूटती हैं। बैठो आंख बंद करके, पता चल जाएगा। अभी के संस्कार, कल के संस्कार, परसों के संस्कार कैसे फूट फूट करके निकल आते हैं। तो ये क्या है? ये सारी अंदर सृष्टियाँ कैसे गई? जो आँख के द्वारा गई, शब्द के द्वारा गई। जीव जीव की अपनी अपनी सृष्टि है,
परंतु परस्पर एक दूसरे को अज्ञात है। तभी तो हम कहते हैं जिसका जैसे संस्कार है ना, अंदर संस्कार बाहर सृष्टि उसकी, वही तो उसका चल रहा है। अंदर संस्कार है, बाहर संसार है। अब हर एक का संसार अलग अलग, हर एक के संस्कार अलग अलग, नहीं तो उसका बनाया जगत तो एक है। परस्पर एक दूसरे को ये अज्ञात है, एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष सोए हों तो उनको अपने अपने स्वप्न की सृष्टि दिखती है। अब ये सृष्टि कैसे देख रही है? अपनी उस सत्ता से देख रही हैं, अपने संस्कारों से देख रही हैं। भले आप मेरे स्वप्न में घूम रही हैं, पर आपको ही नहीं पता। मैं आपको बताऊंगी कि रात को आप मेरे स्वप्न में घूम रहे थे, पर एक की सृष्टि को दूसरा नहीं जानता। परस्पर दोनों अज्ञात होते हैं। वैसे ही सब सृष्टि आत्मा में फूटती है, परंतु एक की सृष्टि दूसरा जीव नहीं जानता। जो धारणा अभ्यासी योगी है उसको अंतवाक शरीर प्रत्यक्ष होता है। अब जिनकी धारणा सिद्ध हो गई होती है उनको अंतवाक शरीर मतलब सूक्ष्म सृष्टि का अनुभव होने लगता है। अगर कुछ हो रहा होता है ना सूक्ष्म में, जैसे हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, है ना, हमारे गुरुदेव देख लेते हैं। बापू कहते हैं जब सत्संग होता है तो बहुत सी आत्माएं आके बैठ जाती हैं। जब गीता भागवत का सत्संग होता है, क्यों आती हैं? क्योंकि वो छूटना चाहती हैं। हमें नहीं दिखती अपनी इन आँखों से, पर गुरुदेव को दिख रही होती हैं। क्यों दिख रही होती हैं? ये भी एक विद्या है। धारणा जिनकी सिद्ध हो गई होती है उनको अंतवाक शरीर प्रत्यक्ष दिखते हैं और वह दूसरे की सृष्टि को भी जानते हैं। तभी हम कहते हैं गुरुदेव हमारी एक्सरे मशीन है, उनके सामने से निकल जाओ, उनको सारा ही पता चल जाता है। जैसे एक तालाब का मेंढक होता है, एक कूप का मेंढक होता है और एक समुद्र का मेंढक होता है, सो इनके स्थान तो भिन्न भिन्न होते हैं, पर जल तो एक होता है। इससे चाहे जैसा मेंढक हो, पर उसको जल जानता है। ठीक है। अब ऐसे कोई राजा महल में रहे, है ना, कोई कोठियों में रहे, कोई झोंपड़ियों में रहे, जहाँ मर्जी जो रहे, पर हैं क्या ये सारे? ब्रह्म है, तो वही ब्रह्म। अब जिसकी दृष्टि जल पर होगी, चाहे वो जहाँ मर्जी रहे, उसको क्या लगेगा? जल ही लगेगा, है ना। अब ऐसी जिसकी दृष्टि ब्रह्म पर होगी, चाहे वो झोंपड़ी में रह रहा है, तो भी उसको क्या लगेगा? वही ब्रह्म ही लगेगा। कि मुझ में है, वैसे ही जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है। अंतःकरण का फेर है, बस है सारे ब्रह्म, है ना। कोई झोंपड़ी में भी रह रहा है तो आनंद से रह रहा है, शहनशाह बन के रह रहा है, और कोई महलों में भी रह रहा है तो दुखी रह रहा है। क्यों रह रहा है ना? क्योंकि वो अपने आप को जानता नहीं। जो झोंपड़ी में रह रहा है वो अपने आप को जान रहा है। इसलिए जगत भिन्न भिन्न अंतःकरणों में है, परंतु आत्म सत्ता के आश्रित तो है ना। एक रंग भी वही है, एक राजा भी वही है। आदि जो संवेदन में जगह है वह अंतवाहक है। जब अंतवाहक में योगी स्थित होता है, तब और के अंतवाहक को भी जानता है। आदि जो संवेदन में जगह है वह अंतवाहक है।
आदि जो संवेदन में, जो शुरू में फुरना आया। अब शुरू में फुरना क्या आया? मैं जीव हूँ। जो फुरना उठ गया शुरू में, आदि जो संवेदन में, उसमें जगा, फुरना जग गया ना उसमें, तो वो अंतवाहक हो गया। अंतवाहक हो गया मतलब अहम उठ गया, अहम मम हो गया, अंतःकरण वाला हो गया, है ना। अंतःकरण वाला हो गया तो मैं आ गया उसमें। और जब अंतवाहक में योगी स्थित हो गया, एक में अंतवाहक फुरा आया, एक में स्थित हो गया, दोनों में अंतर है। जिसमें फुरना हुआ वो तो जीव बन गया, और जिसमें स्थित हो गया वो योगी बन गया। वो अपने को भी जान गया, दूसरे को भी जान गया। ये अंतर हो गया। एक बार फिर से बढ़ती हूँ। आदि जो संवेदन उसमें जगह है वह अंतवाहक है, ठीक है। संवेदन जिसमें जग गया वो अंतःकरण हो गया। अंतःकरण हो गया, वो अंतःकरण वाला जीव हो गया, ठीक है। उसमें मैं मेरा पूरा आया, उसमें संबंध हो गया, अहम मम आ गया उसके अंदर। जब अंतवाहक में योगी स्थित हो गया तब और के अंतवाहक को भी जानता है। जब अंतःकरण में स्थित हो गया, मैं जान गई, मैं अंतःकरण है ना, मैं अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो इससे अलग हो गई, है ना, अलग हो गई इससे। जब मैं इससे अलग होना ही तो है अपनी क्रिया, जब इससे अलग हो गई तो संधि विच्छेद हो गया, है ना। अब संधि विच्छेद होने से ये शरीर अलग हो गया, मैं ब्रह्म अलग हो गया। अब मैं ब्रह्म, तो मैं फिर अपने को तो जान रही हूँ, अपने साथ दूसरों को भी जान रही हूँ, तब और के अंतवाहक को भी जानता है। इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टि होती है। सत्ता तो है कि कुछ करंट है कि, अब करंट एक होते हुए भी वैरायटी कितनी है ना। जैसा उपकरण होगा वैसा उसका उपयोग होगा, कार्य उसका वैसा होगा। अब प्रेस के पीछे करंट है, कपड़े जलाती भी है, प्रेस भी करती है ना, हीटर गर्म कर देता है, एसी ठंडा कर देता है, पीछे सत्ता तो एक है ना। जैसा उपकरण हो गया वैसा कार्य हो गया। अब ये उपकरण क्या हो गया? अंतःकरण, ठीक है। पीछे सत्ता सब में एक है। अब जिसका जैसा अंतःकरण होगा, अब अंतःकरण के भी गुण बता दिए गुरुदेव ने हमें, है ना। सत्य रजतम 3 गुण बता दिए, बस अब 3 ही है, आसान है ना। इन्हें लंबा चौड़ा भी नहीं, खाली 3 विच रूप को ही पार करना है ना, रज और तम को ही पार करना है। सत्व गुण से तो अपने आप ही उठ जाएंगे। वैरायटी संज्ञाता एक दे देती है ना, जैसे फल एक संज्ञा दे दी, फल के अंदर वैरायटी बहुत है, कितने सारे फल हो गए। अब ऐसी संख्या दे दी, रज और तम इन 2 से ही पार करना है। बाकी 7 में जैसे प्रवेश कर जाएंगे, उसमें जैसे जैसे उन्नति होती जाएगी वो अपने आप वैसे ही छूट जाएगा। फिर इस प्रकार आत्मा के आश्रय से अंतवाहक में अनंत सृष्टि फूटती है। वे आत्मा का किंचन है, फूटती भी है और मिट भी जाती है। आत्मा का चमत्कार है ना, या आत्मा का चमत्कार कह लो या अपना चमत्कार कह लो। मैं जीव भी बन जाता हूँ, मैं ब्रह्म भी बन जाता हूँ, है ना ये चमत्कार। संवेदन के जगने
से सृष्टि उत्पन्न होती है और संवेदन के ठहरने से मिट जाती है, क्योंकि वह आकाश रूप है ही कहना, तभी तो आकाश रूप कहा उसको। जैसे फुन्ना आ गया है ना, अब फुन्ना क्या आएगा, या तो माँ हूँ या पत्नी हूँ या बहन हूँ, कोई ना कोई उपाधि का ही फुन्ना आएगा। अब जेड़ी उपाधि का फुन्ना आया वो सामने दिख गया। अगर कोई फुन्ना ही ना आवे लगभग सामने कहना दिख से, है ना, सामने कहना दिख से था, ये भी कहना दिख से बोला, ये क्या दिखता है, फिर वही अपना स्वरूप ही दिखता है। ये लोथ प्या है, एक अनुभूति की है कभी उसकी, कैसे लगती है, क्या लगता है, क्या अनुभव होता है, किसको कैसे लगती है, आज ये पूछते हैं। जो अपना अनुभव होता है ना, है ना, अब देखो अनुभूति